नमस्कार, मैं हूं नीरज मोतला और ये देखिए, ये हम यहाँ खड़े हैं NH 58 पर। और NH 58 पर ये जो हाईवे है आप देखते हैं चल रहा है, और ये दादरी है, यानी दादरी सकोटी मेरठ जनपद में पड़ता है, सकोटी के पास। और ये हाईवे के ऊपर पानी भरा हुआ है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं पानी कहाँ तक भरा हुआ है। ये देखिए, ये पानी भरा हुआ है और ये आप देख रहे हैं सामने अतिक्रमण भी है पूरी तरीके से, इसमें अतिक्रमण भी है और पानी भरा हुआ है हाईवे के ऊपर, ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। और इस पे NHI का या प्रशासन का अपने आप में कोई ध्यान नहीं है, जबकि यहाँ अतिक्रमण चलते कई बार यानी हादसे की भी अपने आप में संभावना हो सकती है। और इसके अलावा मैं दिखाऊं आपको, ये सामने आप देख रहे हैं डिवाइडर, ये डिवाइडर है। और डिवाइडर अगर आप देखेंगे पीछे से, तो पीछे से काफ़ी चौड़ा बनाया गया है, जबकि यहाँ डिवाइडर बहुत कम कर दिया गया है। यानी जितना बड़ा डिवाइडर यहाँ होना चाहिए था उतना बड़ा डिवाइडर आप देख सकते हैं नहीं दिख रहा है। और इसी के सामने यहाँ मंदिर है, और हो सकता है मंदिर की वजह से डिवाइडर को इसको कम किया गया हो, लेकिन यहाँ रास्ता अपने आप में इसकी चौड़ाई कम हो गई है। और कम चौड़ाई की वजह से हादसे की भी आशंका लगातार बनी रहती है। तो हम आपको दिखा रहे थे, ये पानी भरा हुआ है और ये पानी यानी पूरे रोड पे भरा हुआ है, आगे तक भरा हुआ है। इसको आप देख सकते हैं, हम आगे तक आपको दिखाएंगे। देखिए ये, और NHI का इसकी तरफ ध्यान ना होना अपने आप में किसी ना किसी हादसे को आमंत्रित करना है। अब सवाल ये है कि क्या NHI हादसे को आमंत्रित करना चाहता है और इस पर कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हालांकि ये NHI 58 है, तो NH 58 से यहाँ पर तमाम लोग गुजरते हैं, यानी यहाँ प्रदेश के बड़े मंत्री, विधायक, सांसद और केंद्र के मंत्री भी इस रास्ते से गुजरते हैं। और ये रास्ता अपने आप में, हम आपको बता दें कि ये दिल्ली, हरिद्वार और देहरादून को जोड़ता है। यानी दिल्ली से आने वाले और देहरादून से आने वाले यात्री इस रास्ते से गुजरते हैं। इसके अलावा कई राज्यों को ये रास्ता जोड़ता है, मसलन दिल्ली से हरियाणा को जोड़ता है, और उत्तराखंड को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। और अगर आप दिल्ली जाएं तो दिल्ली के बाद फिर राजस्थान को, हरियाणा को, मध्य प्रदेश को, कई राज्यों को ये रास्ता जोड़ता है। और इस रास्ते पर इस प्रकार का अतिक्रमण आप देखिएगा क्या यहाँ किस तरीके से यानी अतिक्रमण किया हुआ है। तो इस अतिक्रमण को लेकर के यानी ऐसी लापरवाही जो किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन NHI का इस पर ध्यान ना देना बड़े सवाल खड़ा करता है। तो हमारा यही यानी इस वीडियो को बनाने के पीछे का आशय यही है कि इस रास्ते पर जो पानी है और यहाँ जो अतिक्रमण है इसका चौड़ीकरण किया जाए। जैसे कि पीछे से मिट्टी डाली गई है और चौड़ीकरण पूरी तरह से ठीक है। तो यहाँ गाँव में ये रास्ता का चौड़ीकरण कम क्यों किया गया है और डिवाइडर आप देख सकते हैं छोटा यानी कम क्यों बनाया गया, इसकी चौड़ाई कम क्यों है। तो ये तमाम सवाल है। तो क्या इन सवालों का हल निकल पाएगा, या फिर जो है प्रशासन का या NHI के अधिकारियों का, खासकर जिला प्रशासन का और तमाम जो आला अधिकारी हैं और सरकार हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, MP हैं, यहाँ से सभी गुजरते हैं। उन लोगों की आखिर इस बात को लेकर के लापरवाही क्यों है, तो इसका संज्ञान ज़रूर लिया जाना चाहिए। हमारा यही आशय है। और इसको दिखाने के पीछे, चूँकि ये NH 58 है और यहाँ से आप जानते हैं कि यातायात काफ़ी 24 घंटे निकलता है, बड़ी यात्राएं भी यहाँ पर होती हैं। और दिल्ली, देहरादून और हरिद्वार को जोड़ता है, हरिद्वार तीर्थ नगरी है, इसी रास्ते से होकर के लोग गुजरते हैं। तो इस पे यानी सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए। और आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।